प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो जो है स्पेशल बिहार बोर्ड क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि आज के वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के 150 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर के साथ बताएंगे। और ये सारे क्वेश्चंस जो है क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये सारे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बैंक से वही क्वेश्चन सिलेक्ट किया हुआ है जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गौ, यानी SO2। SO2 जो है ऑक्सीकारक एवं अकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि गौ में SO2 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है। इन चारों में कौन रंगीन है? ठीक है, आप सबको मालूम होना चाहिए। इसका राइट आंसर ख हो जाएगा, NO2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? आप सबको मालूम होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किस में MN की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है। ठीक है, निम्नलिखित में किस में MN की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है। इन चारों में से किस में MN की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा, MnSO4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन एक्टेनाइड नहीं है। इन चारों में से कौन एक्टेनाइड नहीं है? तो टर्बियम जो है एक्टेनाइड नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। ठीक है, टर्बियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टर्बियम हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप लोग को फटाफट आंसर बतला रहे हैं। ऑप्शन पढ़ेंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, फिर आप लोग को अच्छा। चलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप लोग को फटाफट आंसर बतला रहे हैं। आंसर को आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। ऑप्शन पढ़ेंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन है। ठीक है, 4 आयन दिया हुआ है, इनमें से कौन आयन जो है रंगहीन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा, यानी Cu+ हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है। तो कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। ठीक है, Sc3+ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। विटामिन सी है, तो विटामिन सी है तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा, क्योंकि एस्कॉर्बिक अम्ल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट उपस्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट उपस्थित है। तो विटामिन B12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन योग्यशील बहुलक है। तो निम्नलिखित में कौन योग्यशील बहुलक है। तो उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन, इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। ग जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में कौन योग्यशील बहुलक है। तो उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, F2C डबल बॉन्ड CF2 निम्नलिखित में किसका एकलक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सबको मालूम होना चाहिए, टेफ्लॉन हो जाएगा, यानी क आंसर जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो आज की वीडियो में आप लोग को 150 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर के साथ बतला रहे हैं। और ये सारे क्वेश्चंस को हल्का में नहीं लेना है, पूरी ईमानदारी के साथ कंप्लीट कर लेना है। आखिर क्यों कंप्लीट कर लेना है? क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो है क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्लोरोक्वीन है एक, क्लोरोक्वीन है एक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटी मलेरियल हो जाएगा, यानी गौ जो है बिल्कुल सही जवाब है, एंटी मलेरियल। क्या राइट आंसर हो जाएगा? एंटी मलेरियल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, चलिए 13वां क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन, ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, पेनिसिलिन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पेनिसिलिन। ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। ठीक है, ग में क्या है? पेनिसिलिन है, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन गैमेक्सिन है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन गैमेक्सिन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड हो जाएगा। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड राइट आंसर हो जाएगा। इन चारों में से कौन गैमेक्सिन नहीं है, सॉरी गैमेक्सिन है। निम्नलिखित में कौन गैमेक्सिन है। तो गैमेक्सिन जो है बेंजीन हेक्सी क्लोराइड, हेक्सा क्लोराइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 है एक, क्या है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए NH2 समूह है तो प्राइमरी एमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राइमरी एमीन। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा, प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन क्यों हो जाएगा? क्योंकि NH2 समूह है, ठीक है यार, NH2 समूह हो तो समझना है कि वो प्राइमरी एमीन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16वां देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए, जलीय घोल में निम्नलिखित में सबसे सबल भस्म कौन है? तो सबसे सबल भस्म कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौ हो जाएगा। CH3 पे हॉल टू NH हो जाएगा, यानी गौ आंसर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को हर हाल में कंप्लीट कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में किसको अवकृत करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है? ठीक है, तो कार्बिल एमीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौ हो जाएगा। ठीक है, चलिए गौ जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18, गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में क्या मिलता है? तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज मिलता है, यानी गौ जो है बिल्कुल राइट आंसर है, गौ जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए ठीक है, गौ जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? इंजाइम है। तो इंजाइम क्या है? तो प्रोटीन है। इंजाइम जो है ना वो प्रोटीन है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, एक अष्टक फलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है? तो 6 हो जाएगा इसका सही जवाब। क्या हो जाएगा? 6, यानी राइट आंसर ख हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। तो विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है तो क्वथनांक का उन्नयन, ये जो है अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? RCOCl प्लस H2 PDBSO4 एल्डिहाइड प्लस HCl। ठीक है, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो रोजेन-मुंड अभिक्रिया कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रोजेन-मुंड अभिक्रिया। ठीक है, या रोजेन-मुंड प्रतिक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन केनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा, घ फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घ फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, एनिलीन एवं एसिटल्डिहाइड अभिक्रिया कर बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं? आप सबको मालूम होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किप्स बेस। इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। आंसर आप लोग को याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? निम्नलिखित निम्नांकित शुगर में से सबसे मीठा कौन है? तो सबसे मीठा कौन है? तो इसका राइट आंसर घ हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा, यानी घ जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है, तो आइसोप्रीन का बहुलक है, यानी ख जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है? ठीक है, टाइफाइड में होने वाला प्रतिजैविक कौन है? तो क्लोरामफेनिकॉल, यानी ख आंसर जो है बिल्कुल इनका सही जवाब है। ख जो है इनका बिल्कुल राइट आंसर है, क्लोरामफेनिकॉल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है, शून्य होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन लाइफिलिक कोलाइड है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा, F2। फ्राइडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर आप लोग को याद रखना है, आंसर याद रखोगे तो फिर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, सिनेबार कहा जाता है, तो HGS को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क है तो बॉक्साइड है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। K4FeCN पे हॉल 6 है तो जटिल लवण है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ख। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, एल्कीन का सामान्य सूत्र है, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र है तो CnH2n है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है, एथेन में कार्बन का संकरण, तो sp3 हो जाएगा, राइट क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। क में आपका क्या है? sp3 है, तो बिल्कुल सही जवाब sp3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन है,
तो 22.4 लीटर। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। चलिए आंसर को आप लोग को याद रखना है, आंसर याद रहेगा तो फिर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, एवोगैड्रो संख्या बराबर है तो 6.023 इंटू 10⁻23, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर आप लोग को याद रखना है बाबू, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, तो आप सबको मालूम होना चाहिए हेनरी मोसले ने बनाया। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हेनरी मोसले ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है। ठीक है, इन चारों में से कौन जो है क्षारीय भूमिज तत्व है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, यानी ख हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ आप लोग को बतलाना है, तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, कांच हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, आपके सामने है हीलियम का मुख्य स्रोत है, तो हीलियम का मुख्य स्रोत है तो राइट क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, मोनाजाइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में कौन लाइफिलिक क्लोराइड है, तो गोंद हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45 का ग नहीं, ख हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ख, ख में क्या है, गोंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपर्पटी में पाई जाती है, तो एल्यूमिनियम हो जाएगा सही जवाब। क्या हो जाएगा, सही जवाब एल्यूमिनियम हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 47, CnH2n+2 वाले यौगिक है तो एल्केन है, एल्केन गौ में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गौ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है, तो मैग्नीशियम जो है आपका नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गौ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा मेटाक्लोरोफिनॉल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी गौ जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है, तो एल्डिहाइड हो जाएगा राइट आंसर, यानी आपका घ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 का घ। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 51 देख लीजिए। बेरवादार ठोस का उदाहरण है, तो रबड़ जो है ना वो आपका बेरवादार ठोस का उदाहरण है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा, क्योंकि घ में रबड़ है। बेरवादार ठोस का उदाहरण है तो रबड़ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, अभिक्रिया C2H5Br को अल्कोहलीय QH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उत्पाद में क्या मिलेगा, तो आप सबको मालूम होना चाहिए एथीन मिलेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, फोटोग्राफिक फिल्म में प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सबको मालूम होना चाहिए, ख हो जाएगा। ख में क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड, जो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 54 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में किसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है। ठीक है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया किसमें होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। ठीक है, CH3CHO एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55, क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है N2+NH4Cl बनाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो मोललता नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सबको मालूम होना चाहिए, ग हो जाएगा। ग में आपका सक्रियण ऊर्जा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, भौतिक अधिशोषण में लगभग उष्मा उत्सर्जित होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, 20 से 40 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, देख लीजिए आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने है, निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलय है, तो इन चारों में से कौन सा यौगिक जो है जल में विलय है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा, यानी एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60, कार्बोनिल समूह के कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण होता है, तो sp2 होता है, ख आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देख लीजिए। 61 है, K4FeCN पे हॉल 6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, क हो जाएगा, निकाल करके देख लेना है, +2 आएगा आंसर, इसका राइट आंसर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, H2SO4 है, एक क्या है, आप सबको मालूम होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्विभाषिक अम्ल हो जाएगा। पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है, तो क प्रति अम्ल इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए पोलोथीन एक बहुलक है, तो पोलोथीन जो है एथीन का एक बहुलक है। तो हीलियम का सूत्र है, तो हीलियम का सूत्र क्या होता है, He होता है। ठीक है,
चलिए आप लोग को हम क्या कर रहे हैं, फटाफट आंसर बतला रहे हैं। तो आप लोग का काम क्या रहा कि फटाफट आंसर को याद रखना है। आंसर याद रहेगा तो फिर एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम बार बार आप लोग को बोल रहे हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ठीक है, तो जितने भी 12th के विद्यार्थी हैं जो बिहार बोर्ड से हैं उनके लिए आज का वीडियो स्पेशल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड इकाई प्रदान करते हैं उसे कहा जाता है ओलिगोसेक्राइड। यानी 66 का आंसर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को जाना जाता है तो क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है। तो क जो है क बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, शुद्ध जल का पीएच मान होता है तो घ आंसर हो जाएगा, यानी 7 होता है। चलिए 69, CH3 CH2 NH2 को कहा जाता है, सबको मालूम है इथाइलेमीन कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क हो जाएगा, क में इथाइलेमीन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देख लीजिए। कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है, तो विद्युत अपघटनी शोधन द्वारा, यानी क जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है तो HNO3 राइट आंसर हो जाएगा, यानी क जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देख लीजिए। C2 अणु में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या है तो क जो है इनका बिल्कुल राइट आंसर है, 1 सिग्मा और 1 पाई। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 72 73 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देख लीजिए। समुद्री जल से पाए जाने वाला तत्व है तो आयोडीन। CNG में मुख्य रूप से होता है तो आइसोब्यूटेन होता है। XeF4 का आकार होता है तो स्क्वायर प्लेनर होता है, यानी ख राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 76 देख लीजिए। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लुईस अम्ल है तो सबसे प्रबल लुईस अम्ल कौन है, तो BF3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, तो HCl जो है नहीं बनाता है। निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है, धातु, तो वो आपका पारा है। ठीक है, क्या है, पारा, यानी ख आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है तो सबसे कम भास्मिक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NF3 हो जाएगा। चलिए H2SO4 है तो अम्ल है, को आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से हरा तोता कहते हैं तो FeSO4 × 7H2O को कहते हैं, इसका भी राइट आंसर क हो जाएगा। 81 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, 81 हो गया कंप्लीट। 82, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। 83, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है, तो ग्रुप 1 का सदस्य है। भूपर्पटी का सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है तो वो आपका एल्यूमिनियम है। मालाकाइड अयस्क है तो किसका मालाकाइड अयस्क है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए कॉपर का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 88, डी ऑर्बिटल का आकार होता है तो डबल डम्बेल होता है। कपड़ा धोने का सोडा होता है, उनका सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O होता है, यानी को आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो इसका राइट आंसर NH2 हो जाएगा, यानी क हो जाएगा। बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना का सूत्र CaOH पे हॉल 2 हो जाएगा। बहत्तम विन्यास 3D6 4H2 है तो आयरन का है, तो यानी ख में आयरन है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, Fe का। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 53, बोरेक्स का रासायनिक नाम है सोडियम बोरेट, को क जो है बिल्कुल राइट आंसर है, क ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 94, ब्रॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है तो सिलिकॉन से दर्शाता है। उस्मार विद्युत का अच्छा चालक है तो ग्रेफाइड है। चलिए ये सब क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देख लीजिए। हीरे में कार्बन का संकरण है तो sp3 है, चलिए sp3 हो जाएगा राइट आंसर, क में sp3 है। क्वेश्चन नंबर 97, कार्बन यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए तो कार्बन उपस्थित होना चाहिए। श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है तो कार्बन तत्व में होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है तो इसका राइट आंसर सबको मालूम होना चाहिए, इसका राइट आंसर BF3 हो जाएगा। एल्किन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है, तो क और ख दोनों, यानी योग्यात्मक प्रतिस्थापन दोनों देता है तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। कार्बन कार्बन एकल बंध की, कार्बन कार्बन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 100, एल्किन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है, ठीक है, तो यज्ञात्मक और प्रतिस्थापन दोनों देती है तो राइट आंसर ग हो जाएगा, क और ख दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101, कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई है तो 1.54 एंगस्ट्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ग जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 102, कार्बन की संयोजकता है तो कार्बन का संयोजकता कितना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कार्बन ठोस की शुद्धता का लक्षण है तो क्वथनांक, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। 103 कंप्लीट। चलिए 104 की ओर चलते हैं। चलिए 104, CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या है तो कितना है, 4 को बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5,
आधुनिक आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या तो 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है उसे कहते हैं भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? भर्जन। ब्यूना एन तथा ब्यूना एस है तो संश्लेषित रबर है। ठीक है, चलिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन जो है हम बार बार बोल रहे हैं क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन से है और क्वेश्चन बैंक से ऐसा वैसा क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, वही क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 108, डेटॉल का उपयोग किया जाता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है तो अधातु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, अल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी क हो जाएगा। ठीक है, चलिए CH3COOH का आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 111, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? सबको मालूम है सुक्रोज का सूत्र क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। C12H22 C12H22 हो गया, यानी इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, 113, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है? तो हीलियम है। चलिए के क्या है यहाँ पे? K3FeCN6 से एक है तो क्या है? उपसह संयोजन यौगिक है। चलिए 115वां क्वेश्चन देख लीजिए, संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है तो डिवलप। ठीक है, 116, अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो नीला हो जाएगा। चलिए नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है तो ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा तैयार किया जाता है। PCl5 है तो PCl5 क्या है? तो ऑक्सीकारक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 119, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन एल्डोल संघनन में भाग लेता है? तो ख जो है राइट आंसर हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। चलिए 120, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि क्या हो जाता है? वहां दाब ज्यादा है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। 21, बेंजीन का अनुसूत्र है तो बेंजीन का अनुसूत्र है तो क्या है? तो C6H6 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर आप लोग को याद रखना है, बी आंसर बिल्कुल सही। ख जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देख लीजिए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में जो है ना एसिटिक अम्ल पाया जाता है तो एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH हो जाएगा। ठीक है, चलिए रवादार ठोस है, रवादार ठोस कौन है इसमें? तो इसमें हीरा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24, आवर्त सारणी के ग्रुप 16 के ऑक्सीजन के अलावा पाया जाने वाला तत्व है तो सल्फर है। आपका क्या है? सल्फर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? तो टिंडल प्रभाव जो है चीनी के घोल हो जाएगा राइट आंसर, सॉरी घोल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, 126, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? चलिए धातु का अयस्क कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 देख लीजिए, निम्न में से कौन मेथॉक्सीमेथेन का सूत्र है? तो क हो जाएगा, CH3OCH3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 देख लीजिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 128, सभी लिगैंड होते हैं लेविस भस्म होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 देख लीजिए, आपके सामने है, निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? ठीक है, तो CCl4 हो जाएगा, यानी क बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 130 देख लीजिए, मोनोहेलोजन व्युत्पन्न अल्कोहलीय QH के साथ अभिक्रिया कर देता है तो क्या देता है? तो मालूम है सबको क्या देता है? एल्कीन देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 131, वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ऑल से 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाने में होता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। ठीक है, चलिए PBr3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, घ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित में कौन यौगिक बनता है जब बेंजीन की अभिक्रिया Cl2 के साथ सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 133 देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन आयोडो परीक्षण देता है? तो आयोडो परीक्षण जो है ख देता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में किससे बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरोलिग्नियस अम्ल से। चलिए ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील मूलक अल्कोहल में उपस्थित होता है? OH होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 136 है, फॉर्मेल्डिहाइड को NOH के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है तो क्या प्राप्त होता है? सबको मालूम होना चाहिए, एथिल फॉर्मेट। ठीक है, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथिल अल्कोहल, ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए 137, अभिक्रिया सीख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। ठीक है, आंसर आप लोग को याद रखना है। 129, रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है? तो एक हो जाएगा। क्वेश्चन 39, बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है?
तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर ग हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। कौन अत्यधिक क्षारीय है? 140 का राइट आंसर घ हो जाएगा CH3 पे हॉल 2 NH हो जाएगा। 141 है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा, यानी CnH2n+1 OH हो जाएगा। चलिए 142 दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो दूध जो है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो क का है, पायस का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 गलेना जो है, गलेना जो है किस धातु का अयस्क है? तो Pb का है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देख लीजिए 144 निम्न में से किसमें पी पाई डी पाई बंधन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? SO3 2- यानी घ हो जाएगा। ठीक है। चलिए वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं? तो कैल्कोजन कहलाते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है, तो Mn है। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 देख लीजिए। कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है, क हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए, 148 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 148 है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है फैन उत्प्लावन विधि द्वारा। 149 है टिंडल प्रभाव पाया जाता है, तो सॉल्व में पाया जाता है। एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है, तो वुर्ज अभिक्रिया कहलाती है। चलिए यहाँ पे अभिक्रिया दिया हुआ है, हेलोबेंजीन को सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो डाइफेनिल प्राप्त होगा। तो इस अभिक्रिया को हम लोग फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 51 का हो जाएगा राइट आंसर, फिटिंग अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? फिनॉल को सेलिसाइल एल्डिहाइड में निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है? ठीक है, तो ग हो जाएगा रीमर टाइमन अभिक्रिया। प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो CHCl3 + QH, यानी ख आंसर बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 53 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 एस्कॉर्बिक अम्ल है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? तो विटामिन है। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है कहलाता है, तो जबरनासी कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 156 देख लीजिए। मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है, तो विटामिन नहीं करता है। CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है, तो C2H5NH2 प्राप्त होता है, यानी एथिल एमीन प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में आप लोग को 150 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर के साथ बताए हैं, वही क्वेश्चंस बताए हैं जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम क्लास 12 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को हर हाल में कंप्लीट कर लेना है। चलिए ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।